मगर ये 5 लाख कब दिखाया? सिर्फ 7 मंथ्स का रेंट दिखाया उन्होंने, बाकी 5 महीने का रेंट तो दिखाया नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो प्रॉफिट है उनका रियल फिगर नहीं दिख रहा है, उनका ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ हिज बिजनेस इज नॉट सीन। अरे हमारा अकाउंटिंग पीरियड तो 12 मंथ्स का होता है, तो 15 मंथ्स का रेंट आपने कैसे डेबिट कर दिया? 15 महीने का रेंट आपने यहाँ से डिडक्ट कर दिया, इसका मतलब आपका प्रॉफिट उतने से कम दिख रहा है। हेलो दोस्तों, मैं सीए पूजा केला आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज पार्ट 4 है हमारे जर्नल एंट्री सीरीज का। आज के पार्ट में हम अक्रूवल का कॉन्सेप्ट देखेंगे और सारे अक्रूवल के जर्नल एंट्रीज किस तरह पास होते हैं, क्यों पास होते हैं, उसका पूरा डिटेल लॉजिक भी समझेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आपके स्क्रीन पे दिया है अक्रूवल मतलब क्या। एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, income and expense related to specific accounting period should be recorded in the books of accounts irrespective of the fact that the revenues are received in cash or not or expenses are paid in cash or not। तो ये बेसिकली क्या बोलता है accrual concept कि आपको किसी इनकम के लिए पैसा मिला या नहीं मिला, किसी एक्सपेंस में आपने पैसा दिया या नहीं दिया, अगर वो एक्सपेंस इनकर हो गया, अगर वो इनकम रियलाइज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आप याद करिए जब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिखाए थे वहां पे आपको मैंने बताया था, अगर किसी ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दैट एक्रूअल ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन है। बेसिक अजम्पशन है। यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मतलब आपको समझेगा। जैसे हमने अगर कोई भी सेल्स किया है, हमने सेल्स के एंट्रीज देखे, कोई कैश सेल्स होते हैं, कोई क्रेडिट होते हैं, मतलब उधारी पे होते हैं, राइट। लेकिन कैश सेल्स हुआ तो भी हमने सेल्स को क्रेडिट किया था, और उधारी पे सेल्स हुए फिर भी हमने सेल्स को क्रेडिट किया था, राइट। आप याद करिए जब हमने सेल्स के एंट्रीज का देखा था तब क्या किया था, इजंट इट। तो इसी का मतलब क्या हुआ, वेदर द सेल्स वर रिसीव्ड इन कैश और वेदर दे वर नॉट रिसीव्ड इन कैश, हमने सेल्स को क्रेडिट किया था। उसी तरह परचेजेस का, परचेजेस में क्या होता है, अगर हमने परचेजेस कैश में किए हो या क्रेडिट में, दोनों भी सिनेरियोज में हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट जरूर करते हैं, irrespective of the fact whether cash is paid or not, we are going to record purchases, we are going to record sales, simple। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम एक्सपेंसेस और इनकम को भी रिकॉर्ड करेंगे, बाकी सारे जो भी हैं, whether we pay the expenses in cash or not, whether we receive the income in cash or not। लेकिन अगर वो ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, वो बेसिक मैंने जो एक्सप्लेन किया था प्रिंसिपल, उसमें याद करिए। अकाउंटिंग पीरियड मतलब वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसमें जो भी हमारे एक्सपेंसेस इनकर हो गए हैं, उसमें जो भी हमारा इनकम है जो हमें रिसीवेबल है, वो सब हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। ओके तो इसके क्या होते हैं, इसके 4 सिनेरियोज है। देखिए मतलब प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब जो अभी तक एक्सपेंस मैंने पे नहीं किया, या प्रीपेड एक्सपेंस है, या इनकम है जो मुझे इनकम जल्दी मिल गया है, इनकम रिसीव हो गया है जल्दी से, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या एक्रूड इनकम मतलब इनकम ड्यू हो गया है लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है। इस चारों सिनेरियोज को हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन देखेंगे। चलो लेट्स मूव अहेड। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब होता है, एक्सपेंसेस ड्यू इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट येट पेड, मतलब मेरा कोई एक्सपेंस है जो मैंने पे करना चाहिए था, उसका मैंने बेनिफिट ले लिया है, आई हैव यूज्ड दैट, यूज कर लिया है मैंने, लेकिन मैंने अभी तक उसके बदले में कुछ भी पैसा नहीं दिया है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें क्या बोलता है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको वो एक्सपेंस को डेबिट कर देना पड़ेगा इसी साल में, और
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी आपकी। क्यों? बिकॉज ये बोझा हो गया सिर पे, फ्यूचर में वो एक्सपेंस मुझे पे करना पड़ेगा, आज तो मैंने पे नहीं किया है, इसीलिए मुझे एक लाइबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी इन द नेम ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लैरिटी से समझेगा कि हम आखिर ये सब करते क्यों हैं। लालाजी इज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। ही हैज रेंटेड आउट अ शोरूम एट अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, मतलब रेंट उनका एक्सपेंस हो चुका। ही हैज पेड रेंट, मतलब कैश में उन्होंने पे कर दिया है 7 महीने का रेंट। वाइल रेंट ऑफ 5 months हैज नॉट बीन पेड, मतलब ये पे नहीं किया है। प्रॉफिट एज पर बुक्स इज 5 लाख बिफोर चार्जिंग द अनपेड रेंट। अभी लाला जी को एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया, जितना रेंट पे कर दिया है, मतलब 7 महीने का रेंट, सिर्फ उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया, मतलब उतना ही 19 साल का उन्होंने एक्सपेंस दिखाया। लेकिन गौर करिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, 12 मंथ्स तक लाला जी ने वो शोरूम का यूज किया है, राइट? मतलब बेनिफिट हैज बीन रिसीव्ड फॉर 12 मंथ्स। हमारा एक्सपेंस का डेफिनेशन आप याद करिए क्या था, इफ द बेनिफिट इज रिसीव्ड तो मुझे वो एक्सपेंस हमें तुरंत बताना पड़ेगा उसी साल। तो 12 महीने का मुझे एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, वेदर आई हैव पेड इन कैश और नॉट। तो मैंने 7 महीने का ही एक्सपेंस दिखाया है, बाकी के 5 महीने का एक्सपेंस का क्या हुआ? तो 5 महीने का एक्सपेंस क्या है, लेट अस सी। 5 months into 20,000 per month is the rent, right? तो 5 महीने के हिसाब से इतना हो गया 1 लाख रुपीज। अभी ये रेंट पे हुआ क्या? नहीं, ये रेंट पे नहीं हुआ, बेनिफिट जरूर मिल गया है, बट रेंट पेमेंट हुआ नहीं है, मेरा लाइबिलिटी है। तो मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना होगा? 1 lakh rupees, because I have not yet paid. It is unpaid, isn't it? अभी देखिए दोस्तों, लाला जी ने क्या किया है, 5 लाख उन्होंने उस साल उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहे हैं कि उनका प्रॉफिट 5 लाख हुआ है, मगर ये 5 लाख कब दिखाया? सिर्फ 7 मंथ्स का रेंट दिखाया उन्होंने, बाकी 5 महीने का रेंट तो दिखाया नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो प्रॉफिट है उनका रियल फिगर नहीं दिख रहा है, उनका ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ हिज बिजनेस इज नॉट सीन, क्योंकि जब तक वो ये 1 लाख रुपीज डिडक्ट नहीं करेंगे उनके प्रॉफिट में से एज अ रेंटल एक्सपेंस, तब तक उनका प्रॉफिट रियल फिगर नहीं दिखाएगा। तो मुझे 1 लाख रुपीज एज रेंट डिडक्ट करना पड़ेगा उनके प्रॉफिट में से, so that उनका फेयर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ हिज प्रॉफिट इज सीन। देखो पहले 5 लाख दिख रहा था, 5 लाख प्रॉफिट था क्या? नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट ये अकाउंटिंग पीरियड का भी 4 लाख है दोस्तों, ये हमें ध्यान में रखना है। दैट इज द रीजन हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अगर एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं किया तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा जो भी फिगर होता है, जो अमाउंट होती है, वो गलत होती है, या तो वो हम ज्यादा दिखा देते हैं या हम कम दिखा देते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो एक्सपेंस है पूरे 12 महीने का, वो उन्होंने डेबिट करना चाहिए था उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, इसीलिए हमने 1 लाख रेंट, ये एडिशनल एक्सपेंस है उनका, उसी साल का है, इसीलिए रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1 लाख। और आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि ये बोझा है बिजनेस का, तो आउटस्टैंडिंग रेंट को हम क्रेडिट करेंगे। दिस इज एन ऑब्लिगेशन, जब भी पैसा आएगा बिजनेस के पास उसे ये रेंट पे करना ही करना है, इसीलिए हमारी एंट्री ये साल क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है दोस्तों। हम अभी उसकी रेंट की जो एंट्री है वो हमने देख ली, बट हमने क्यों करना है ये, सो दैट जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा फिगर है ना, ये हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाना चाहिए, बिकॉज विदाउट दैट देन इट इज ऑफ नो यूज। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, जिसके जो मन में आएगा उतना ही एक्सपेंस या उतना ही इनकम वो डेबिट या क्रेडिट करेगा, बट दैट इज नाउ हाउ अकाउंटेंसी वर्क्स। हमारे अकाउंटेंसी में सारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, उसका ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमारे सारे जो इन्वेस्टर्स है उनको मिलना चाहिए, इसीलिए ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट बहुत 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 जरूरी है। ये अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस हम इसी अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज करेंगे। गेटिंग इट? देखिए यहाँ पे हमने लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी क्रिएट करना है और एक्सपेंस को डेबिट करना है।
तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर और क्लैरिटी आ जाएगी। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू मतलब ये एक्सपेंस हो गया, राइट, बट पेमेंट नहीं हुआ है। नॉर्मल सिनेरियो में मैं अगर सैलरी पे करती हूँ किसी भी बिजनेस में, तो मैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करती हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पेमेंट हुआ नहीं है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट बाय 10,000 और मुझे ऑब्लिगेशन क्रिएट करना है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, हाउ मच, 10,000। नरेशन क्या आएगा आपका, बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। देखिए सैलरी अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, और ये जो ऑब्लिगेशन है, ये जो मेरे सिर पे अभी बोझा हो गया है, बिकॉज कभी ना कभी मुझे वो एम्प्लॉइज को पे जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव गिवन मी दैट सर्विसेज। गेटिंग इट। अभी वापस आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं दोस्तों आपको दिखा रही हूँ जो अगली वाली इसकी एंट्री है। आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट आई वांट दैट यू ऑल गेट अ कंप्लीट पिक्चर कि भाई अभी ये आउटस्टैंडिंग सैलरी तो मैंने क्रिएट कर दिया अकाउंट, बस इसका फ्यूचर में क्या करेंगे। तो फ्यूचर में क्या करेंगे, लेट अस सी। अभी अगला साल जब है 23 अप्रैल में 20, देखो ये 31 मार्च की हमारी एंट्री है, बिकॉज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को बनता है, इसलिए मुझे वहां पे ये जो सैलरी है इसे डेबिट करना पड़ा, इज इट इट। बट पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट कब हुआ, पेमेंट मेरा अगले महीने में हुआ, तो अगला अकाउंटिंग ईयर है ये, राइट। अभी पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 10,000। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने ऑब्लिगेशन क्रिएट किया था ना, क्रेडिट कर दिए किया था, ऑब्लिगेशन था, वो मैंने अभी पे कर दिया, तो इट इज नो मोर माई ऑब्लिगेशन। तो मैं बस क्या करूंगी, इसे डेबिट कर दूंगी ताकि वो अकाउंट मेरा क्लोज हो जाए। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू व्हाट, पेमेंट हुआ है ना, तो टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 10,000 being आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। समझ में आई बात, हमने क्या किया। ये आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने ये दिखाया है। एग्जाम में आपको ये वाली एंट्री नहीं पूछेंगे, ये वाली एंट्री सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको समझे कि आखिर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का फ्यूचर में हम क्या करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अगेन व्हाट हैज हैपेंड, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस ड्यू हो गया है, तो मुझे पहले एक्सपेंस को करना पड़ेगा डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से। पेमेंट हुआ क्या, नहीं, नहीं हुआ, तो ऑब्लिगेशन जनरेट कर देते हैं, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट 5,000 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, पेमेंट हुआ नहीं है। अगले साल इसकी रिवर्सल एंट्री क्या आएगी, अगले साल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ये जो आउटस्टैंडिंग अकाउंट था जो क्रेडिट हुआ था, अब मैं इसे करूंगी डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5,000 से टू, अभी ये पेमेंट हो गया, राइट, तो कैश गया बिजनेस, कैश अकाउंट 5,000। व्हाट वुड बी द नरेशन, बीइंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेड। समझ में आ गई बात, वेरी इजी। चलो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी इसका उल्टा हो गया, एक्सपेंस हमने जल्दी पे कर दिया, पहला हमने देखा कि एक्सपेंस हमने पे नहीं किया, यहाँ पे जल्दी पे कर दिया। तो अभी जल्दी पे किया, इसका मतलब क्या है, बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। बेनिफिट जिसे फ्यूचर में मिलता है जिस चीज का, उसे हम क्या बोलते हैं, याद करिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था बेसिक टर्म्स का, उसमें मैंने बताया था अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है तो हम उसे बोलते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा, हमारा एसेट हो जाएगा, और उसके वजह से मेरा कैश डिक्रीज होगा। अच्छा, क्या है इसका डेफिनेशन, एक्सपेंसेस दैट आर पेड इन एडवांस आर नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपेंस इज रिसीव्ड इन द फ्यूचर। चलो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी से,
लालाजी इज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। मैंने उसी का आगे कंटिन्यू किया है ताकि आपको एक कंटिन्यूएशन में समझे कि अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, कैसे होता है। लालाजी इज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, ही हैज रेंटेड आउट अ शोरूम एट अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। अभी यहाँ पे क्या हुआ है देखिए गौर से, he has paid rent for 15 months, 30 जून 23 तक, लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 31 मार्च तक ही था, राइट? इसका मतलब अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स का तो रेंट है वो मैंने एडवांस में पे कर दिया, isn't it? तो 3 मंथ्स इंटू 20,000 मतलब कितना पेमेंट एडवांस में हो गया? 60,000। अभी मैंने यहाँ पे देखा अगर प्रीपेड है, ये एसेट है, क्यों? क्योंकि अगले महीने मैं उनका बेनिफिट लेने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू यूज द प्रीमाइसेस इन द कमिंग 3 मंथ्स, राइट? सो दैट बिकम्स माय एसेट। 60,000 रुपीज ये मेरा प्रीपेड रेंट का एसेट हो गया, इसीलिए मैं इसे करूंगी डेबिट, राइट? लेकिन मैं ये क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो हम रीजन इस वर्किंग नोट से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट एज पर बुक्स was 5 lakhs। ये 5 lakhs जो उनके बुक्स में 31 मार्च में दिख रहा है, इट इज आफ्टर चार्जिंग रेंट पेड फॉर 15 मंथ्स। अरे हमारा अकाउंटिंग पीरियड तो 12 मंथ्स का होता है, तो 15 मंथ्स का रेंट आपने कैसे डेबिट कर दिया? 15 महीने का रेंट आपने यहाँ से डिडक्ट कर दिया, इसका मतलब आपका प्रॉफिट उतने से कम दिख रहा है। आपने सिर्फ 12 महीने का रेंट डिडक्ट करना चाहिए था लाला जी ने, मतलब 3 मंथ्स का रेंट उन्होंने ज्यादा डिडक्ट कर दिया। तो मैं जो 3 मंथ्स का रेंट है उसे ऐड करूंगी उनका एक्चुअल प्रॉफिट समझने के। मतलब लाला जी ने अगर ठीक से जर्नल एंट्री पास की होती तो उनका एक्चुअली 5,60,000 ये साल का प्रॉफिट था, है ना? इसीलिए जरूरी है एक्रुअल कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए पहले इसमें देखा था हमने कि जो उनका प्रॉफिट था ना वो उन्होंने ज्यादा दिखा दिया था। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया था, यहाँ पे प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं। अगर कोई भी हम प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं ये साल के लिए तो फिर हम प्रॉफिट हमारा कम दिखा देते हैं। तो टू गेट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ आवर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज इंपेरेटिव दैट हम ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के जर्नल एंट्रीज पास करें। आई होप आपको इसका लॉजिक समझ गया होगा। अभी हम जर्नल एंट्रीज देखें। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ₹6,000, इसका क्या मतलब हो गया कि इंश्योरेंस मैंने पहले ही पे कर दिया, एक्सपायर नहीं हुआ था, पहले पे कर दिया, तो अभी हमने देखा क्या हो जाता है वो मेरा एसेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 से, और क्या गया बिजनेस में से? कैश गया, राइट? टू कैश, व्हाट इज माय एंट्री? बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस या इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। क्या हुआ है यहाँ पे? हमने एक एसेट जनरेट कर दिया है, ऑलराइट। अभी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको इसका इफेक्ट बताने वाली हूँ जो अगले साल होगा। ये तो मार्च में मुझे बुक्स क्लोज करने थे इसलिए मैंने ये कर दिया, बट अभी इस अकाउंट का मैं फ्यूचर में क्या करने वाली हूँ? देखो फ्यूचर में रिवर्सल एंट्री क्या होती है। मई में वो इंश्योरेंस ड्यू था, मतलब अगले साल में वो मेरा एक्सपेंस होगा, तो अगले साल में इंश्योरेंस को मैं क्या करूंगी? डेबिट। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 6,000। पेमेंट तो मैंने पिछले साल ही कर दिया, तो ये जो मैंने डेबिट पिछले साल क्रिएट किया था, ये जो मेरा एसेट था का मुझे बेनिफिट मिल गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू प्रीपेड इंश्योरेंस ना 6,000। समझ में आ गया? हमने एक एसेट जनरेट किया था, अभी उस एसेट को मैंने क्रेडिट कर दिया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का मेरा जो अकाउंट है वो अभी क्लोज हो गया। गेटिंग इट? ऑलराइट, चलो यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस ड्यू। ओके, चलो अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। हमने एक्सपेंस के दोनों सिनेरियोज देख लिए, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। अभी हम ये सिनेरियो देखेंगे जब इनकम ऐसे होगा, इनकम इज रिसीव्ड इन एडवांस
या इनकम हमारा एक्रूड है, दोनों भी हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ डेफिनेशन क्या है, इनकम रिसीव्ड फॉर विच सर्विसेज हैव टू बी प्रोवाइडेड इन द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी है लेकिन पैसा तो मुझे आज ही मिल गया, इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो फ्यूचर में मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी है दैट बिकम्स माय ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन है मतलब लायबिलिटी है, इजंट इट? और पैसा अभी मिल चुका है ऑलरेडी, तो वो पैसे की मुझे एंट्री करनी। चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ जाएगा कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है। Lali owns a cloth store. She has rented out a premise for a rent of 10,000 per month. On 1st March, she received a rent for 4 months. That is from 1st March to 30th June. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? 4 महीने का रेंट उसे मिल गया फ्रॉम 1st मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, अभी यहाँ पे बीच में हमारा आ जाता है 31st मार्च। यहाँ हम 31st मार्च का हमारा अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करते हैं। तो मार्च की उसने जो रेंट रिसीव हुआ है वो तो सही है, शी हैज रेंटेड आउट अ प्रीमाइस, और उसको मार्च का अगर रेंट मिल गया है तो वो ये अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करना इज राइट। लेकिन ये जो 3 महीने है, 3 मंथ्स, इसका जो रेंट मिला है के लिए सर्विस प्रोवाइड किया क्या? नहीं, सर्विस तो अगले 3 महीने में प्रोवाइड होने वाली है, राइट? तो ये जो 3 महीने का रेंट है, 3 into 10,000, दैट इज 30,000 रुपीज, ये मेरा रेंट रिसीव्ड है एडवांस में, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, और ये मेरी लाइबिलिटी हो गई है अभी। व्हाई? बिकॉज फ्यूचर में ये मेरा ऑब्लिगेशन है दैट आई प्रोवाइड द प्रीमाइसेस टू, जिसे भी मैंने वो रेंटल पे दिया होगा उससे, ये मेरा हो गया लाइबिलिटी। देखिए अभी हम इसका लॉजिक समझते हैं कि आखिर अगर ये लाइबिलिटी मैंने प्रोवाइड नहीं किया तो क्या होगा। देखो, हर प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रेंट फॉर 4 मंथ्स इज 2 लाख। 2 लाख प्रॉफिट दिखा दिया, पर एक्चुअल प्रॉफिट 2 लाख था क्या? ये जो 30,000 है रेंट, ये तो अगले साल का था, मतलब अगले साल के प्रॉफिट में मुझे ऐड करना है। ये साल के प्रॉफिट में क्यों ऐड करूं? तो ये साल के प्रॉफिट में से ये 30,000 मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। 1,70,000 is the actual profit of this year. 2 लाख नहीं है, 1,70,000 है, और ये जो 30,000 है ना, ये अगले साल के प्रॉफिट में जाएगा बिकॉज ये अगले साल का इनकम है। अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ 12 महीने का रेंट आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी मिला है इनकम, तो वो आपको जिस साल में वो इनकम है, जिस साल का वो इनकम होगा, उस साल के आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे दिखाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरा लायबिलिटी है, तो मेरा लायबिलिटी कितना हो गया यहाँ पे 30,000, करेक्ट? चलो हम अभी एग्जांपल्स लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। देखिए इंटरेस्ट मुझे एडवांस में मिल गया, मतलब क्या हो गया, ये मेरा प्री रिसीव्ड इनकम है, तो वो क्या हो गया, मेरा लायबिलिटी हो गया, और रिसीव्ड है मतलब कैश आया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट 2,000, और एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, किसका? टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ये मेरा ऑब्लिगेशन हो गया अभी 2,000 रुपए का। मैं जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड करूंगी तो मेरा ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बी इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। ये आप समझ लीजिए, अभी कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको इसका अगले साल का क्या एंट्री होने वाला है, ये मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको बता रही हूँ। देखिए ये हमने क्रेडिट किया था, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। अभी अगले साल, अगले अकाउंटिंग ईयर में जब वो ड्यू होगा, इंटरेस्ट इनकम ड्यू ₹2,000, उस साल मुझे वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करना पड़ेगा, इजंट इट? और मैं डेबिट किसे करूंगी, मैं डेबिट ये करूंगी टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ताकि
जो मुझे एडवांस में मिला था और मैंने अकाउंट खोला था, उस अकाउंट को अभी मुझे नील करना है। समझ में आ रही है बात हमने क्या किया है? अगले साल का मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ दोस्त फ्रेंड्स, आपको ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन आपको समझना चाहिए कि बाबा ये अकाउंट का आखिर हमने क्या किया, तो ये अकाउंट का हम अगले साल उल्टा कर देते हैं, उसको हम उसे डेबिट कर देंगे और अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इंटरेस्ट इनकम दिखेगा। ऑलराइट, चलो अभी नेक्स्ट, लास्ट हमारा क्या कॉन्सेप्ट बचा अभी, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब क्या, इनकम ड्यू तो हो चुका बट मिला नहीं है। मिला नहीं है तो इट्स ओके। हमने क्या देखा एक्रूअल कॉन्सेप्ट में, अगर ये साल का इनकम है तो इसी साल उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो हम रेवेन्यू को इंक्रीज कर देंगे और एक एसेट जनरेट हो जाएगा हमारा एक्रूड इनकम का। क्यों? क्योंकि इसको मुझे मिलने वाला है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है एक्रूड इनकम मतलब, इसीलिए मैं एक एसेट जनरेट करूंगी। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लाली owns a cloth store. She has rented out a premise for a rent of 10,000 per month. As on 31st March, she has not received rent for 4 months. That is from 1st November to 31st March. Her profit after taking into account the rent of 8 months is so and so. तो क्या हो गया, लाली ने क्या किया, 4 महीने का जो रेंट था वो मिला नहीं है। क्या वो ये साल का इनकम है? यस, बिकॉज देखिए ये जो अकाउंटिंग पीरियड है 31st मार्च ये साल का है ना, तो मतलब 4 महीने का जो रेंट है 4 into 10,000 रुपीज दैट इज 40,000, ये साल का रेंट है, तो इस साल मुझे इस रेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, मेरे प्रॉफिट में मुझे इस रेंट को ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो तभी मेरा फेयर पिक्चर दिखेगा ना। मेरा जो यहाँ पे प्रॉफिट है लाली का वो 2 लाख रुपीज है, बट सिर्फ 8 महीने का रेंट लिया है, 12 महीने का रेंट ऐड नहीं किया, तो बाकी 4 महीने का रेंट अभी हम ऐड करेंगे, so that the profit shown will show a true and fair picture। और ये जो रेंट है 40,000 रुपीज का, ये क्या हो गया है, ये एसेट है, एक्रूड रेंट, फ्यूचर में कभी तो मिलने वाला है, इसलिए मेरा एसेट है, रेंटल इनकम इंक्रीज हो गया। गेटिंग इट? अगर ये नहीं करेगी लाली तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम फिगर दिखाएगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी 2,40,000। ये तभी होगा जब वो ये एंट्रीज पास करेगी, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे एक्रूअल की एंट्री बराबर पास करें। चलो अभी इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। कमीशन एक्रूड ₹8,000, कमीशन रिसीव्ड है क्या, अभी तक मिला नहीं है, तो एसेट जनरेट हो गया, तो व्हाट विल वी राइट, accrued commission account debit 8,000 to commission account 8,000। हम accrued commission को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, फ्यूचर में ये जब कमीशन मुझे मिलेगा तो मैं इसे उल्टा इफेक्ट दूं, being commission accrued but not received। ठीक है, देखिए नॉर्मल सिनेरियो में मैं क्या करती थी, अगर मेरा ये कमीशन मिल जाता था तो मैं करती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, राइट? ये मैं करती थी, इजंट इट? बट यहाँ पे कैश मुझे मिला नहीं है, तो इसीलिए मुझे ये एक अकाउंट ओपन करना पड़ रहा है एक्रूड कमीशन का। एक्रूड कमीशन को मैं डेबिट करूंगी और अगले साल जब मुझे ये मिल जाएगा तो जो ये डेबिट किया है ना यहाँ पे, मैं इसे कर दूंगी क्रेडिट टू एक्रूड कमीशन अकाउंट 8,000, और यहाँ पे मिल गया ना, तो कैश काउंट इट 8,000। समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्रूड कमीशन का अकाउंट है ये डेबिट और क्रेडिट करके मेरा क्लोज हो गया अगले साल में। गेटिंग इट? आई होप कि यहाँ पे आपको अक्रूअल से रिलेटेड
सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छी से समझ गए हैं और आप अभी जर्नल एंट्रीज बहुत आसानी से पास कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं बैंक से रिलेटेड सारे जर्नल एंट्रीज डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।